अच्छा, अब फिर उसके बाद एक एतराज ये भी होता है कि अगर ऐसी ही बात है जैसे कि आपने कहा कि चौथे इमाम को बहुत खुशी हुई, तो फिर इसका इस ईद का नाम ईद ज़हरा के बजाय ईद इमाम ज़ैनुल आबिदीन होना चाहिए था, एक एतराज है। या इसका नाम ईद हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा होना चाहिए था। देखिए एक है ना, एक एतराज तो है कि इसका नाम ईद ज़हरा क्यों है, ये तो ईद इमाम ज़ैनुल आबिदीन होना चाहिए था। वो खुश हुए, हजरत ज़ैनब खुश हुई होंगी, उनके एतबार से ये वाला नाम होता तो ज्यादा इसका मुनासिब नाम होता। तो ईद ज़हरा क्यों, जबकि फिर कहते हैं कि इस ईद को उनसे मंसूब करना, जबकि हजरत ज़हरा तो इतने इन जालिमों, ये तो समझे कि 66 हिजरी के करीब 65-66 हिजरी में जालिम मारे गए, और हजरत ज़हरा का तो शहादत कब हो चुकी थी, तो पहले से वाक़े से कैसे खुश हो सकती हैं। तो देखिए कहा जाता है कि ज़मानी फ़र्क एक ऐसा फ़र्क है कि जिसकी वजह से ये रिवायत, ये बात गलत है कि इस दिन को इस वजह से खुशी का दिन मना के ईद ज़हरा का नाम दिया जाए, क्योंकि हज़रत ज़हरा की शहादत की तो कितने अरसे बाद ये वाक़या हुआ, तो पहले से कैसे खुश हो रही थी। तो अब देखिए यहां पर भी उलमा फरमाते हैं कि इन मलाउनों के सबसे ज़्यादा जो मारे जाने की खुशी, जो सबसे ज़्यादा खुशी वो हज़रत ज़हरा को ही हुई होगी, और सबसे ज़्यादा उनका दिल शाद हुआ होगा। अब फिर ये सवाल कि ये इतने कत्ल से इतना पहले से कैसे खुश हुई, तो देखिए खुशी और गम जो है ये कोई ज़मानी फ़र्क मासूमीन के लिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मसलन वाक़या करबला कितने अरसे बाद होना था पैगंबर के, लेकिन पैगंबर इमाम हुसैन को जब भी देखते थे, और कितने वाक़यात ऐसे कि पैगंबर रोने लगते थे और गम मनाते थे। कितने सैकड़ों साल पहले अंबिया जो थे वो वाक़या करबला को याद करके रोते रहे, कितनी ही रिवायात के अंदर इसका तस्करा है, जबकि उनके तो सैकड़ों साल बाद ये वाक़या होना था। पैगंबर इस्लाम के सामने तो खुद इमाम हुसैन मौजूद थे, जिंदा सलामत थे, लेकिन फिर भी पैगंबर जो गम मनाते थे। तो मासूमीन के लिए, अंबिया के लिए जो मुस्तकबिल की खबरें रखते हैं, उनके लिए पहले से गम मनाना या खुश होना, ये कोई ज़मानी फ़र्क की वजह से इस बात पर एतराज़ करना कि वो पहले से कैसे खुश हो गई थी, ये बहुत ही नामाकुल किस्म का एक एतराज़ है। या वो जो आप सुनती हैं कि जुलेखा के सामने जब हज़रत यूसुफ ने कहा था कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम आखिरी पैगंबर को देखोगी, तो जुलेखा ने कहा कि आपने नाम लिया और उनके अचानक से मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। यानी ना तो जुलेखा भी पैगंबर के सिर्फ नाम से वाकिफ थी, ना उनकी सीरत से वाकिफ थी, ना उनके किरदार से वाकिफ थी, तो अचानक से सिर्फ नाम सुनकर ही इतना पहले पैगंबर की पैदाइश से इतना पहले उनके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई। तो ज़मानी फ़र्क जो है वो इस सिलसिले में जो है वो शुमार नहीं होते हैं। और गम भी पहले अंबिया भी वाक़े करबला के तनाजुर में गम मनाते रहे उस वाक़े से बहुत पहले। तो अगर हज़रत ज़हरा ने भी इस लिहाज से उस दिन के हवाले से खुशी मनाई, या ये कि उस दिन को याद करके, या ये कि वो खुश हुई होंगी इस वजह से कि सबसे ज़्यादा खुशी उनको हुई होगी, क्योंकि ख़ानदान इस्मत व तहरत के ऊपर जितने मज़ालिम उस जालिम ने किए थे, उस लिहाज से सबसे ज़्यादा खुशी जो है हज़रत ज़हरा को हुई होगी, इस वजह से उनसे मंसूब किया गया इसको। तो ज़मानी फ़र्क कोई मायने नहीं रखते। इस पर उलमा ने बहुत अच्छी एक और भी बात कही है कि अगर ज़मानी फ़र्क मायने रखते हों तो फिर आखिर क्यों इमाम ज़माना को यूसुफ ज़हरा कहा जाता है? ज़्यादा बेहतर नहीं था कि हज़रत ज़हरा के ज़माने में तो इमाम ज़माना पैदा ही नहीं हुए थे, उनको असलन तो यूसुफ नरजिस कहा जाना चाहिए था इमाम ज़माना को, लेकिन उन्हें फिर भी यूसुफ ज़हरा कहा जाता है। तो बहरहाल इस किस्म के एतराज़ात की इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि इन एतराज़ात करके इस दिन की अज़मत और शरफ से लोगों को खुशी मनाने से रोका जाए।